टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस कहानी के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सांगू क्लास में अपनी टीम के साथ असाइनमेंट पर काम कर रहा होता है। वो सब टीम लीडर चुनने के लिए रॉक पेपर सीजर का गेम खेलते हैं, जिसमें जूयून जीत जाती है। सब लोग कहते हैं कि हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जूयून कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं टीम लीडर का काम अच्छे से कर पाऊंगी। सब कहते हैं कि तुम आराम से ये कर सकती हो। तभी सांगू कहता है कि मैं टीम का लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन जब सांगू जोर देता है तो वो सब मान जाते हैं। इसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो जूयून सांगू के पास जाकर उसे थैंक्स कहती है। सांगू इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि तुम मेरी जगह टीम लीडर जो बन गए। सांगू कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की है। ये सुनकर जूयून चौंक जाती है। सांगू कहता है कि मुझे लगा कि अगर तुम लीडर बन गई तो असाइनमेंट में हमारा फेल होना तय है। ये सुनकर जूयून मायूस हो जाती है। सांगू कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप लेनी बहुत जरूरी है और इसके लिए मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए। जूयून उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सांगू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब जूयून क्लास के लिए आती है तो उसे वहाँ सांगू अकेला दिखाई देता है। वो पूछती है कि बाकी सब कहाँ है। सांगू कहता है कि जोंग को फूड पॉइजनिंग हो गई है। यून को अपनी फैमिली मीटिंग में जाना था और मिन की बिल्ली बीमार है। ये सुनकर जूयून कहती है कि ये सारी कहानियाँ तो नाटकों में सुनने को मिलती है। सांगू कहता है लेकिन हमें काम तो करना ही है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं। टाइम देखने के बाद सांगू जूयून से घर जाने के लिए कहता है। जब वो घर जाने लगती है तो सांगू उसे एक टॉफी देता है। वो पूछती है कि ये क्या है। सांगू कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जूयून चौंकते हुए पूछती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता चला। सांगू कहता है कि तुम्हारी प्रोफाइल पर तुम्हारा बर्थडे लिखा हुआ है। ये सुनकर जूयून खुश होते हुए उसे थैंक्स कहती है। बाद में जूयून ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। जूयून हाँ कहती है। वो कहती है कि उसे तुम्हारा बर्थडे याद था और उसने तुम्हें टॉफी दी, तो अब तुम क्या करना चाहती हो। जूयून कहती है कि मैं उसे और ज्यादा जानना चाहती हूँ। उसकी सहेली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन उसने तुम्हें गिफ्ट दिया। 50% चांस है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन किस तरह का आदमी गिफ्ट में केवल एक टॉफी देता है। जूयून कहती है कि वो थोड़ा अजीब है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। उसकी सहेली कहती है कि मैं हमेशा से तुम पर कुछ ट्राई करना चाहती थी। जूयून पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो। उसकी सहेली कहती है कि तुम पहले अपना चश्मा उतारो। कुछ दिनों बाद क्लास में जोंग पूछता है कि जूयून कहाँ है। सांगू कहता है कि वो रास्ते में है। यून चिढ़ते हुए कहती है कि क्या वो टाइम से नहीं आ सकती है। मिन कहती है कि तुम खुद कल की मीटिंग में नहीं थी। यून कहती है कि तुम भी तो उससे पिछले दिन नहीं आई थी। मिन कहती है कि चुल बीमार थी, तो भला मैं कैसे आ सकती थी। यून पूछती है कि ये चुल कौन है। मिन कहती है कि वो मेरी पालतू बिल्ली है, वो मेरी फैमिली की तरह है। यून कहती है कि कल मैं अपनी फैमिली मीटिंग में गई थी। तभी जोंग कहता है कि एक की बिल्ली बीमार थी और एक को फैमिली मीटिंग में जाना था। तुम्हारे बहाने तो बहुत ही अजीब है। मुझे देखो, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मैं तो जैसे मौत के मुंह से वापस लौट कर आया हूँ। तभी एक सुंदर सी लड़की वहाँ आकर कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। जब वो पास आकर बैठती है तो जोंग पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मैं जूयून हूँ। ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियाँ भी चौंक जाती है, क्योंकि पहले जूयून दिखने में इतनी सुंदर नहीं लगती थी। तभी सांगू सबसे मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जूयून सांगू से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन तभी जोंग उसके पास आ जाता है। सांगू उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जोंग जूयून से लंच पर चलने के लिए पूछता है। जूयून देखती है कि सांगू जा चुका होता है, तो वो जोंग के साथ लंच के लिए चली जाती है। लंच से वापस लौटते टाइम दोनों बातें कर रहे होते हैं। जूयून कहती है कि मुझे भी खाने के आधे पैसे देने चाहिए थे। जोंग कहता है कि एक सुंदर लड़की के लंच के रुपए एक आदमी को ही पे करने चाहिए। अपने लिए सुंदर वर्ड सुनकर जूयून खुश हो जाती है। वो मन में सोचती है कि क्या सच में मैं इसे सुंदर लगती हूँ। तभी अचानक से जोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। वो पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जोंग कहता है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था उस दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। ये सुनकर वो चौंक जाती है। जोंग उसे कपल बनने के लिए कहता है।
वो कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। जोंग कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। जूहुन कहती है कि आज हम आपस में पहली बार बात कर रहे हैं। जोंग कहता है कि फ्यूचर में हम कई बार बात कर सकते हैं। जूहुन कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर जोंग चिढ़ जाता है। तभी एक लड़की जोंग को चिल्लाकर बुलाती है और उसे देखकर जोंग डर जाता है। वो लड़की वहाँ आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जोंग कहता है कि ये हमारी टीम की मेंबर है और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो लड़की चिढ़ते हुए पूछती है कि तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। जोंग सोचता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। वो कहता है कि इसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे अपना लव कन्फेस करने लगी। जूहुन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जोंग कहता है कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो लड़की जोंग से कहती है कि तुमने इसे बताया नहीं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। जोंग कहता है कि मैंने इसे कहा था, लेकिन ये कहने लगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। जूहुन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने की हिम्मत कैसे हुई। वो जूहुन को थप्पड़ मारना चाहती है। जूहुन डर जाती है। तभी सांगू आकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। सांगू कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इसे कन्फेस किया था। जोंग कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुमने मुझे ऐसे करते देखा। वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है। सांगू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी इस तरह की लड़की नहीं है। ये सुनकर जोंग और खुद जूहुन भी चौंक जाती है। सांगू कहता है कि जूहुन ऐसी लड़की नहीं है जो खुद किसी लड़के का हाथ पकड़कर कन्फेस करे। वो लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सांगू कहता है कि जूहुन एक शर्मीली और डरपोक लड़की है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है, तो वो किसी ऐसे लड़के को कन्फेस नहीं कर सकती जिसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड हो। वो लड़की कहती है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बुरा आदमी है। सांगू हाँ कहता है और कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश मत करना। वो लड़की सांगू से बहस करने लगती है, लेकिन जोंग उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। जाते जाते वो लड़की कहती है कि तुम दोनों तो ब्यूटी और बीस्ट की जोड़ी लगते हो। उसके जाने के बाद जूहुन सांगू को थैंक्स कहती है। तभी हम देखते हैं कि सामने से ह्योमिन आ रही होती है। वो सांगू को एक लड़की के साथ देखकर चौंक जाती है। जूहुन उससे पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। सांगू कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की है, मुझे बस उसका बिहेवियर पसंद नहीं था। उसकी ये बात सुनकर ह्योमिन को याद आता है कि यही सेम बात सांगू ने उससे 2 साल पहले स्कूल में कही थी। सांगू जूहुन से पूछता है कि क्या तुम और कुछ कहना चाहती हो। जूहुन उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन सांगू उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। ह्योमिन को याद आता है कि सांगू ने उसे भी सेम जवाब दिया था। ये सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये सब सांगू का लड़की पटाने का तरीका है। वो गुस्से में सांगू को प्ले बॉय कहती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।